देखिए, हमारी डिबेट की शुरुआत नशे के कारोबार से हुई और ये सत्ता का नशा है। मतलब कि एक तरफ तो आप मानते हैं कि आपने पार्लियामेंट्री लॉगिन दे दी, आप मानते हैं कि आपने विदेशी भ्रमण किया, आपने गिफ्ट्स ले लिए, आपने एक प्रकार से पार्लियामेंट की एथिक्स को ब्रीच किया, और जब सवाल पूछे जाए, अरे भाई सवाल तो पूछे जाएंगे ना, आपकी आईटी रिटर्न दिखाती नहीं और इतनी विदेशी टिप्स है तो सवाल तो पूछा जाएगा आपसे, ये पर्सनल सवाल कैसे हो गया? और जब आप 1 घंटा बोलती हैं उसी विषय पर तब तो ठीक था। और दूसरी बात, जो भी अंदर डिस्कस होता है दरअसल इसको बाहर डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए था। महुआ मोइत्रा ने तो एक और ब्रीच किया है। और मैं आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं, अगर महुआ मोइत्रा के साथ इतना गलत हो रहा है, टीएमसी के सांसद, टीएमसी के पार्टी के नेता एक भी बार उसका समर्थन नहीं दे रहे। ज्योतिप्रिया मलिक के लिए 4 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और आज इतना बड़ा उनका सो कॉल्ड चीरहरण हो गया, एक भी बार नहीं आए। उत्तम कुमार रेड्डी आ रहे हैं, कोई दानिश अली आ रहे हैं, परंतु टीएमसी के सांसद ममता दीदी कहां है? ममता दीदी तो किसी महिला के साथ अपमान नहीं झेलेगी ना। ममता दीदी का स्टेटमेंट क्यों नहीं आया अभी तक? इसके लिए नहीं आया क्योंकि वो खुद जानते, टीएमसी के नेता भी जानते, तौसीफ जी के चेहरे की देखो नूर सारी उड़ गई है। अब मैंने जैसे ममता दीदी बोला तो नूर उड़ गया उनके चेहरे का कि पता नहीं अब किसका तौसीफ कांट रिस्पॉन्ड टू दिस। महुआ मोइत्रा कह रही है पर्सनल सवाल पूछे गए, अपराजिता सारंगी कह रही है कि कमेटी के चेयरमैन को अपशब्द कहे गए हैं, टेबल पे टेबल बजाया गया है, शोर बचाया गया है। देखिए, कमेटी के हियरिंग में अपोजिशन के नेता थे, दानिश अली थे, और एक कांग्रेस के नेता थे, जो जिन दो नेताओं का नाम अभी शहजाद पूनावाला ने बोला। ये इन लोगों ने भी हियरिंग खत्म होने से बाद जब बाहर आए तो इन लोगों ने भी बोला कि भाई अनएथिकल सवाल पूछे गए। खुद महुआ मोइत्रा ने बोला कि फिल्दी सवाल पूछे जा रहे हैं। तो इससे ज्यादा तो उन्होंने कुछ बोला नहीं। जो आपने भी सुना है, जो मैं भी जानता हूं, वो यही है। देखिए, जब कमेटी हियरिंग कर रही है एक अक्यूज्ड के तौर पे, उन महुआ मोइत्रा के खिलाफ कुछ मटेरियल्स हैं, तो कमेटी का सवाल जो है वो रेलेवेंट होना चाहिए, उसी चार्ज से रिलेटेड होना चाहिए जो कि उनके खिलाफ जो इल्जाम है। अब अगर कोई फिल्दी लैंग्वेज सवाल पूछ रही है ना, दर्शन हीरानंदानी के एफिडेविट में सवाल पूछे जा रहे हैं ना। नहीं, ये देखिए क्या सवाल पूछे गए ये तो आपको भी नहीं मालूम है। हम और आप ये जानते हैं जो मीडिया में स्टेटमेंट दिया गया कमेटी में जो अपराजिता सारंगी थी, अपोजिशन एमपी के द्वारा, जो उन्होंने बोला कि ये फिल्दी सवाल पूछे, महिला मेंबर पार्लियामेंट अपराजिता सारंगी थी, वो कह रही है कि कोई सवाल का जवाब नहीं दे रही थी, शी वाज इवेडिंग एवरी क्वेश्चन और उल्टा बदतमीजी कर रही थी, ये उनका आरोप है। तौसीफ जी, मेरा एक सवाल है। तौसीफ जी, मेरा एक सवाल है। जब खुद महुआ मोइत्रा, तौसीफ जी, मेरा एक सवाल है। ट्रांसक्रिप्ट्स होंगे। मेरा एक सवाल है, जब खुद महुआ मोइत्रा, ट्रांसक्रिप्ट होंगे, मिनट्स ऑफ मीटिंग बनेगा, उसमें रीजनिंग बनेगा। पहले तो मेरा एक सवाल है तौसीफ जी, मेरा एक सवाल है। वो डिफेंस में है, उनका ये हक है। तौसीफ जी, मेरा एक सवाल है, सुन लीजिए। ठीक है शहजाद जी, जब खुद महुआ मोइत्रा अपनी पर्सनल लाइफ को डिस्कस कर रही है और कह रही है कि एक जिल्टेड लवर ने किया है, ये एक एक्स है मेरा, इसने किया है, तो उसके विषय में सवाल तो पूछे जाएंगे ना कि क्या शिकायतकर्ता के ऐसे है या नहीं है। और उसमें फिल्दी सवाल हो गया। अगर फिल्दी सवाल है तो टीएमसी का एक भी ऑफिशियल बयान, क्या उनको महिला सांसद के साथ हुए गए इस दुर्व्यवहार पर कोई चिंता प्रकट नहीं करनी? इसका मतलब कि टीएमसी खुद नहीं मानती महुआ मोइत्रा के जो आरोप है उसमें कोई दम है, इसीलिए वो आज तक एक भी बयान उसके पक्ष में नहीं गया है। इसका मतलब टीएमसी स्वयं मानती है कि महुआ मोइत्रा ने गलती की है। लेकिन लेकिन जवाब नहीं, ये नहीं तृणमूल ने ऑलरेडी, तृणमूल ने अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट, तृणमूल कांग्रेस ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दिया जब ये चार्जेस लगे थे। उन्होंने बोला कि एमपी अपनी पोजीशंस को क्लैरिफाई करेंगे। अभी तौसीफ जी, ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या था कि कंसर्न्ड एमपी अपना पोजीशन को क्लैरिफाई करेंगे। एक सवाल, अब मेरा एक सवाल, क्विक सवाल, एथिक्स कमेटी ने अभी तक तो कोई डिसीजन नहीं लिया और क्या एथिक्स कमेटी के पास अभी तो ये अंडर प्रोसेस है, तो वो क्यों क्या वजह है उन्हें आकर के दोबारा स्टेटमेंट देने की? अब मेरा एक क्विक सवाल इस पे, ज्योतिप्रिया मलिक गिरफ्तार हुए तो कितनी पीसी की टीएमसी ने और कहा कि ये शहजाद भाई, आप अमीश देवगन का काम ना करें। अरे भाई, अमीश देवगन का काम थोड़ी है, लोकतांत्रिक चर्चा है। आप एंकर ना बने, एक सेकंड, आप एंकर ना बने, आप सवाल, जब आपसे सवाल पूछा जाएगा अमीश देवगन को आप अपना जवाब दे दीजिएगा। आप डायरेक्टली मुझसे सवाल ना पूछे। अमीश देवगन तो है सवाल पूछने के लिए। भाई, अब आप कमेटी में सवाल मत पूछो, डिबेट में सवाल मत पूछो, एंकर बन जाएंगे। सवाल के ऊपर है क्या? बीजेपी स्पोक्स पर्सन के तौर पे बैठे हुए हैं आप, तो बीजेपी स्पोक्स पर्सन के, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है ना, आप इस शो के एंकर है। अच्छा, एंकरिंग आप अमीश देवगन जी को कहने दीजिए। एक सेकंड,
पहली बात तो अमीश जी अपना काम खुद करेंगे, पर मैं एक पैनलिस्ट हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या सवाल जवाब के, आपने भी मुझसे सवाल पूछे, मैं आपसे पूछ रहा हूं ज्योति प्रिया मलिक के लिए तो बाहर आकर आपने कहा कि ये गिल्टी नहीं है, इनके साथ अन्याय हो रहा है, यही चीज कह देते महुआ के लिए, क्यों नहीं कहा आपने, क्यों टीएमसी ने नहीं कहा? देखिए ईडी का रवैया क्या रहा है, ईडी का रवैया क्या रहा है? अरे ईडी कैसे आ गई? अभी तो महुआ के मामले में लॉन्च तो कमेटी किए है एमपीज और एमएलएस के खिलाफ, जी। उसमें 85% केसेस जो है वो अपोजिशन के नेता के खिलाफ है। ज्योति प्रिया मल्लिक को ईडी ने क्यों गिरफ्तार किया? वो अपोजिशन के नेता है। एथिक्स कमेटी वाला काम तो ठीक चल रहा है ना, ईडी गलत है, एथिक्स कमेटी वो तो ठीक है अपोजिशन ना? के नेता है, अपोजिशन के नेता है। आपने ज्योति प्रिया मल्लिक का बात किया ना, कमेटी का काम तो ईडी ठीक है ना, वो ने इंडिक्टिव नहीं कितने है ना। क्लोजेस 0.05% भी उनका केस क्लोजर का रेट है। 5000 से ज्यादा 2005 साल से लेकर के अब तक 5000 से ज्यादा केसेस फाइल किए ईडी ने। मतलब महुआ के उनका खिलाफ जो कोई closure लेकिन rate है, निशिकांत दुबे जो उस कमेटी में खुद मौजूद थे, इस समय बड़ी खबर मैं बता रहा हूं व्यूअर्स, मैं आपको बड़ी खबर बता रहा हूं। 85% केसेस जो निशिकांत दुबे वहां पे कमेटी में मौजूद थे, उनका कहना है कि महुआ मोइत्रा एक गलत नैरेटिव को बनाने की कोशिश कर रही है। वो निशिकांत दुबे जो कि सांसद है बीजेपी के लोकसभा के, वो मौजूद थे एज अ विटनेस और जय भी मौजूद था एज अ विटनेस, लेकिन महुआ मोइत्रा एक एक्यूज्ड की तरह वहां थी, लेकिन वो गलत नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही हैं। और जो कुछ हुआ है आज वो एक काला दिन है। महुआ मोइत्रा ने जिस तरह से बिहेव करा है बाहर आके, निशिकांत दुबे कह रहे हैं कुछ हो जाए महुआ मोइत्रा अब बच नहीं सकती जो उन्होंने काम करा है। मैं सीधा रवि श्रीवास्तव का रुख करता हूं। रवि श्रीवास्तव, महुआ मोइत्रा के सहारे और साथ ही साथ भ्रष्टाचार के सहारे, साथ ही साथ अलायंस में सिर वटौवल के सहारे नरेंद्र मोदी को 2024 में हराएंगे आप लोग? महुआ मोइत्रा ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स के साथ नरेंद्र मोदी को हराया जाएगा? महुआ मोइत्रा पर आपने जो सवाल पूछा है उसका मैं आपको जवाब देता हूं। जी। एक सवाल जो मैंने सुना है, मैंने महुआ मोइत्रा से नहीं सुना है, मैंने मीडिया चैनल से सुना है कि आप रात में किससे बात करती थी। मैं समझ सकता हूं कि किस पार्टी के नेता उसमें एथिकल कमेटी के चेयरमैन थे। मुझे लगता है वो नॉन एथिकल अनएथिकल कमेटी है सबसे पहले तो। नहीं, आप दर्शन हीरानंदानी का एफिडेविट पढ़िए फिर। दर्शन हीरानंदानी के एफिडेविट के अंदर कौन की बात थी, कौन की बात थी, और मुझे नहीं पता ये सवाल पूछा गया कौन रात को किससे बात करता है, ये सवाल पूछा गया, मुझे जानकारी नहीं। दर्शन हीरानंदानी का एफिडेविट याद करिए। ब्रजभूषण शरण जैसी पार्टी के लोग, सेकंड रवि जी आपने बात रख ली, रवि जी आपने बात रख ली, आप कमाल की बात कर रहे हैं। एक टीएमसी सांसद ने अपने लॉगिन और पासवर्ड दे दिया विदेशी धरती पर, दुबई में भारत की नेशनल सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज की बात है। और रात को क्या बात होती थी? रवि जी एक सेकंड रवि जी आपने मीडिया के माध्यम से सुना ना ये, रवि जी मीडिया के माध्यम से सुना ना ये, रवि जी आपको रुकना भी पड़ेगा भाई, अपनी अपनी टर्न में बोलेंगे तब तो डिबेट होगी। जी 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 बोलिए। इनको बदतमीजी करने, रवि जी महिलाओं से बदतमीजी करने का इनको कोई, ठीक है अब रवि जी आपका हो गया, अब इतना समर्थन तो उनकी पार्टी नहीं कर रही जितना आप कर रहे, पता नहीं आप अरे भाई मेरे पास मेरे गले में कोई पट्टा नहीं है। टीएमसी ज्वाइन कर लिए, टीएमसी तो सपोर्ट नहीं कर रही उनको, मेरे गले में सुन लीजिए। अच्छा बोलने दीजिए ना, इनको बोलने दीजिए, इनको बोलने दीजिए। देन माधवानंद ओके रवि जी शांत। हाँ, ओके रवि जी मीडिया में तो ये भी आया है कि उन्होंने अपशब्द इस्तेमाल किए, और मीडिया में नहीं, उन्होंने जब बाहर आकर शिट बोला है एक पत्रकार को, ये तो सामने आया, ये तो मीडिया में रिपोर्ट नहीं, ये तो स्वयं उस वीडियो में है, चला लीजिए वीडियो। तो अब बताइए एक स्टेटमेंट पे भरोसा और दूसरे स्टेटमेंट पर क्यों नहीं? या तो आप कहिए कि मैं था नहीं वहां पे, तो मैं इस पर नहीं टिप्पणी करूंगा। अब सवाल यह है, रवि जी प्लीज बीच में मत बोलिए, रवि जी पूरा हो जाने दीजिए मान्यवर, हर 10 सेकंड में आप बोलते हैं। रवि जी कृपया करके अपनी बारी में बोलिए भाई। अच्छा रवि जी सुन लीजिए, क्या बोला था? अच्छा रवि जी सुन लीजिए। अरे भाई रवि जी ब्रजभूषण शरण कहां से बीच में आ गया? ओके माधवानंद एक मैं आपको मौका दे रहा हूं। माधवानंद रवि जी मैं भी आपको डिबेट में नहीं बोलने दूंगा इस प्रकार से। माधवानंद ये जो महुआ मोइत्रा का मामला है, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए ये सब तमाम चीजें आ रही हैं, क्या ये सामान्य बात है? और जो बात निशिकांत दुबे कह रहे हैं, 10 सेकंड देखिए मिस देवगन जी, ये कहीं ना कहीं टीएमसी सांसद की बौखलाहट है। वो समझ चुकी हैं कि वो पूरी तरह फंस चुकी हैं इस मामले में, और उन्होंने एक तरह से इन प्राइमा फेसी एक्सेप्ट भी कर लिया है। तो मुझे लगता है यह जनता के बीच और मीडिया के बीच आके जैसे विक्टिम कार्ड खेलना ये कहीं से भी उचित नहीं है। आपने गलत किया है तो स्वाभाविक है कि आपको सजा जी 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 विक्टिम कार्ड खेल रही है क्या महुआ मोइत्रा? क्या महिला कार्ड खेल के बचने का प्रयास कर रही है? लेकिन आर पार में अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सत्य और तथ्य है, इसलिए ध्यान से सुनिए। राजनीति में कुछ भी परमानेंट नहीं होता, ना दोस्त, ना दुश्मन, ना बातें, ना वादे और ना ही इरादे।